लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम करें तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकालता है। कितने ही भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए, कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा लो यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं। वो देखिए, बात सिंपल सी है। मैं इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ये नहीं है कि एक घर में पेंट का मसला हो गया तो उसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक कर दें। 2016 के किसी एक घर का मसला जो है वो उसका लिंक 2026 की ईरान अमेरिका की लड़ाई का फॉल आउट नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ाई के फॉल आउट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने जनाब अपना एक पुराना ग्रज जो है ना पाकिस्तानियों के बारे में वो उधर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन, बरतानवी, अमेरिकन, सारी हार्ड राम की एक क्लास होती है, वो हर जगह होती है। लिसन मैडम, देखें अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन अमेरिकन फूड स्टैम्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो भी तो हार्ड राम है ना वहां के। अब एक तरफ आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक तरफ यूएई के साइंटिस्ट है। भाई दुनिया में हर तरह के तबके होते हैं, वो आई बिलीव। और ये जो भीख की आपने बात की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये जो गंद पाकिस्तानियों ने डाला है बीच में वहां पे, वो एक अपने सेपरेट सवाल है। मैं तो जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ना कि एक आंटी के घर के दुबई के अंदर एक 2010 में रौला हुआ पाकिस्तानियों को निकाल दिया आपने। अमेरिका और ईरान के मिसाइलों के बीच में अपनी आंटी की टेंशन भी डिस्कस कर दी, मतलब 2010 वाली। मतलब मुझे लगता है आपको आंटी ने आपको सर वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है वहां पर, अभी भी हाल वही है। इंडियंस और पाकिस्तानी इसी तरह काम कर रहे हैं। और आपको मैंने सिर्फ आंटी के घर का नहीं बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई इनकी हरकतों की वजह से। खिदमत अच्छी की, आपको गिफ्ट अच्छे दिए, आप आज उनकी तारीफें 17 साल बाद भी कर रही हैं। और वो इस जंग के अंदर भी आंटी को लेके आ गई बीच में। आप, मैं खुदा की कसम आपको दाद देता हूँ इस बात को, अगर आंटी ने ये सुन लिया, या तो आप दोबारा आंटी के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने बड़ी देर से आपको बुलाया नहीं है कि आंटी तब की मैं तारीफें कर रही हूँ 17 साल से बुला लें। तो या तो ये वजह, या फिर आप, मैं आपसे और यूएई पाकिस्तान सर अभी की बात भी करूंगा, अभी भी यही हाल है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी निकाला जाता है। आप वहां पर डेफिनेटली आप दुबई गए होंगे सर, वहां जाके देखिए पाकिस्तानियों कितने कम है। उनकी उनकी बिजनेस कह लीजिए या कोई भी, अगर किसी शॉप पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस के बहुत है, पाकिस्तानियों के नहीं है। इसीलिए कि सर नॉन सीरियस किस्म की हरकतें करते हैं तो कौन रखेगा। और यही रीजन है कि इस वक्त भी यूएई जो है सर, उसने इसीलिए निकालोगा ना पाकिस्तानियों को। ऐसे उनको कोई शौक तो नहीं चढ़ रहा होगा कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी कंपनी जो है तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है, और हम फिर भी निकाल रहे हैं। में बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने, यूएई कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ सख्त पोजीशन ले। ये बातें फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो आपसे डिस्कस करना था दरअसल, कि यूएई कहता है कि पाकिस्तान सख्त पोजीशन ले ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान पे सख्त पोजीशन नहीं लेंगे, नेबरिंग कंट्री है, मसले को बैठ के हल कर लें। यूएई ने इस बदले में पैसे भी मांग लिए हैं। पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब से दफाई एग्रीमेंट भी कर लिया। अब जो कुछ वहां पे लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट है ना, कि हम जो है ना इसमें नहीं। तो सर इतने पाकिस्तानी वहां रहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ईरान का साथ दे रहे हैं, या हम ईरान के लिए कोई खास किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे रहे जो यूएई चाहता है, तो उसके लिए वो हमसे इतनी चीजें करवाएगा, वो हमसे पैसा भी ले लेगा, वो हमारे लोगों को भी निकाल देगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता। वो तो अटैक तो और भी कंट्रीज पे हुए हैं, सऊदीया पर भी हुए हैं, कतर कुवैत पर भी हुए हैं। देखिए बात ये है, पाकिस्तान की तो मैडम लिवरेज लेद है ना। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, ईरान के मसले में वो बन गया, पाकिस्तान यूएई से पूछता भी नहीं है, तो अगले को कहता है यार मेरी इस मुल्क के ऊपर क्या लिवरेज है जो सेंटर स्टेज इख्तियार कर गया। अ कंट्री विच गॉट इनटू द सेंटर ऑफ द एंटायर लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेंटर बन गया ना, कि भाई डायलॉग हो रहा है, दोनों मुल्कों को करीब करना है। अभी भी वो ईरानियंस कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान पे एतबार करते हैं, वो अकेला इस वक्त मीडिएशन में, और कोई मुल्क नहीं है। तो ये चीज लगती तो बुरी है कि हमारे पास आते हैं, पैसे मांगने हैं, अमेरिका, यूएई, इंडिया लड़ाई बंद करवा रहे हैं, हमसे ये पूछते भी नहीं है, सऊदीज को ये इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठ के इन्होंने फ्रेमवर्क बना ली है। असल तो दुख इस चीज का था ना,
आपने अपनी आंटी को बीच में फिट कर दिया मैडम। सर आपको आंटी इतनी बुरी क्यों लग रही है? लेकिन इस चीज को नहीं भूलूंगा, और हो सकता है यूएई को पता चल गया आपके इस बारे में, तो यूएई आपसे फॉर्मली रिटर्न जो है ना वो आपको बुला ले वहां पे कि भाई हमारी इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हो। अरे नहीं सर, मेरी बात सुने, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर पाकिस्तानी इतने टैलेंटेड होते हैं, हमें अपने आप को इस काबिल करना होगा कि लोगों को हमारी जरूरत रहे, ना कि हम इतने हल्के हैं कि अगर निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हमें ही निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं कि जी ईरान का साथ दे रहे थे, ईरान के साथ बात कर रहे थे या पीस टॉक करवा रहे थे तो यूएई ने पैसे मांग लिए। सर यूएई ने वैसे भी पैसे मांगने थे आपसे, आपके प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि जी टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने जितने टाइम के लिए दिया था और हमने बड़े टाइम से पैसे वापस कर दिए। आप प्राइम मिनिस्टर की बात से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। वो तो अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं कि जी हमने तो बड़े अच्छे से पैसे वापस किए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें तंग करने के लिए पैसा मांग लिया। ऐसे ही सर मैं सुन रही हूँ अभी पीटीसीएल से भी अपने शेयर्स निकालने वाला है यूएई, और पीटीसीएल से अगर एतिसलात ने अपने शेयर्स निकाल लिए तो सर सोचे यहाँ क्या बनेगा। तो फिर इनको सोच समझ के ही कदम नहीं होगा। आप घबराएं मत, देखिए मेरी बात सुने, आप जैसे लोग जिनका पैसा दुबई में पड़ा उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, आम बंदे को क्या प्रॉब्लम नहीं सर, मेरा तो होटल ही उड़ा के रख दिया ईरान ने सर, बुर्ज अल अरब। आपका होटल तबाह हो गया? आप कभी अपने होटल में गई थी वैसे? कभी आपको जाने दिया गया था उस होटल में? हाँ सर, एक बार सर फोटो भी रखी है इसीलिए कि सबको यकीन आ सके कि मैं गई थी और मैंने एक कप चाय भी पी थी, उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सर अच्छा नहीं लगता ना अपने होटल में जाके फ्री का। एक दफा होटल में आपके होटल में आपको एक दफा जाने दिया गया? हाँ सर, दो बार। हाँ। सो द पॉइंट मैडम ये बताएं, वो अब तेल की कीमतें मैडम बड़ी बढ़ गई हैं, अब ये ना कहिएगा कि इसकी मिसाल को ठीक दीजिएगा प्लीज। नहीं सर, ये जो कीमतें बढ़ी है ना, ये इसमें ईरान का या ईरान इजराइल वॉर का इतना हाथ नहीं है सर, जितना के आईएमएफ का है। आईएमएफ से आपकी गवर्नमेंट ने कर्जा मांग रखा है और उन्होंने कंडीशंस जो लगाई हैं उसमें तो अभी सुनाए कि अभी 400 पर लीटर हुआ है सर, ये 450 तक लेके जाएंगे और हो सकता है 500 भी कर दें। तो सर आपको तो फर्क पड़ता नहीं है, पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है और कोई नहीं पाकिस्तान में कर सकता ना, ये 500। हाँ नहीं सर, 450 तक तो जाएगा ही जाएगा। और आप देखिएगा क्योंकि ये जो आईएमएफ की कंडीशन है वो यही है। आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिन पहले अमेरिका बैठे हुए थे आईएमएफ से बात करने के लिए, वो यही कहकर आए हैं कि बेफिक्र रहो, हम पब्लिक का तेल निकालेंगे और तुम्हारा पैसा दे देंगे। तो सर अभी जो दोबारा से $7 बिलियन मांगे गए, तो सर उसकी ये कंडीशंस हैं कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ाएं और जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी वैल्यू घटाएं, और सर कई दूसरी कंडीशन है वो ये पूरी करने जा रहे हैं, इसलिए फ्यूल प्राइस बढ़ी है। ईरान वॉर का इसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना के आईएमएफ का है। डॉक्टर साहब आपकी बात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से? नहीं सर, उनसे मैं क्यों बात करूं? अच्छा, आप हवा में बातें कर रही हैं कि नहीं तो सर टीवी में सब जगह आ रहे हैं ना, वो बैठे हुए ना आईएमएफ से बात करने के लिए अमेरिका, अभी तो वापस आए वो। अच्छा, मैं समझा कि शायद आपकी कोई डायरेक्ट। और उसके बाद आते ही ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि कोई नए कनेक्शन जो है गैस के, वो ना तो कमर्शियल एरिया को दिया जाएगा और ना ही रेजिडेंस एरिया में दिया जाएगा, जबकि इसी गवर्नमेंट ने 3-4 वीक्स पहले कहा था कि दिया जाएगा। तो सर पाकिस्तान की हालत तो खराब से खराब होती चली जा रही है और हमें कोई मतलब हमारी गवर्नमेंट को कोई परवाही नहीं है। वो अपने कामों में लगे हुए। कोई कह रहे जी हमने पीस टॉक करा दी, तो कभी कह रहे हैं हमने वो ट्रम्प को दोबारा इन्होंने चाबी भर दी है, तो ट्रम्प फिर लगा हुआ है कि 11 जहाज गिरा दिए। वो तो ठीक है, चले बहुत अच्छा हुआ। 11 क्या, मैं कहती हूँ मेरी तरफ से आपने 20 जहाज गिरा दिए, भारत के गिराए कि किसके गिराए, किसी के भी गिरा दिए, लेकिन पब्लिक का क्या हाल कर रखा है वो देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है उस बारे में तो कोई बात नहीं की जा रही। फ्यूल प्राइस बढ़ा दी, और फ्यूल प्राइस के बढ़ते ही आपको पता है हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, लोगों की हालत खराब होकर रखी है यहाँ पे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। यही कहते रहते हैं जी कुर्बानी देनी है, मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। अरे मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए आम पब्लिक ही रह गई है, ये लोग खुद तो कोई कुर्बानी नहीं देते। वो इमरान खान भी कहते थे कि मैं तो साइकिल से जो है वो जाया करूंगा ऑफिस, वो तो जब तक प्राइम मिनिस्टर है वो हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। और इन लोगों का भी यही हाल है, ये भी ऐसे ही इतने खर्चे करते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी आम पब्लिक जो है कुर्बानी वो दे। तो सर ऐसे थोड़ी चलेगा। और अगर प्राइस इसी तरीके फ्यूल प्राइस और आगे बढ़ती गई आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करने के लिए, तो जो पैसा आएगा वो तो ये लोग आपको पता है खा पी के बराबर कर देंगे, वो पब्लिक के ऊपर तो नहीं लगने वाला।
तो ज़ाहिर हालत तो खराब होगी ना सर। 47% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जब यूएई में भरोसे की बात आती है तो आखिर क्यों इंडियन वर्कर्स का नाम सबसे ऊपर आता है और पाकिस्तान बार बार सवालों के घेरे में आता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, कमर चीमा और अर्ज़ कासमी का, जिसमें बात हो रही है कि यूएई में पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन आखिर ये सब माहौल जो बना है वो बनता क्यों है। यूएई जैसे देश में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म। यहाँ इंडियन वर्कफोर्स ने सालों में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है, टाइम पर काम करते हैं, विवाद में ज़्यादा फंसते नहीं हैं, स्किल्स बहुत हाई होती है और यही वजह है कि यूएई में आज इंडियन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। दूसरी तरफ जब भी किसी देश की इमेज ख़राब होती है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं होती, बल्कि ग्राउंड लेवल पे बिहेवियर कैसा है उनका, वीज़ा मिसयूज का कैसे है, सिक्योरिटी कंसर्न, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर होता है। अगर कहीं भी रूल्स वायलेट होते हैं तो नेचुरली उस कंट्री के लोगों पर सख्ती बढ़ती है और यही फ्रस्ट्रेशन है। अब पाकिस्तानी पैनल में आप जैसे देख रहे हैं, कमर चीमा को और अर्ज़ कासमी को ब्लेम गेम का चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट कमाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ नैरेटिव नहीं। इंडिया आज दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना रहा है, आईटी से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, लेबर से लेकर लीडरशिप तक, और इसीलिए यूएई हो या कोई भी कंट्री, ट्रस्ट उसी को मिलता है जो सालों तक खुद को प्रूव करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।